Yes, my dear students, so welcome to your channel Backbenchers Entry and आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, जिसका ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है होगा। ठीक है, होगा है मतलब है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो वो ये है माय डियर, कि जैसे कि बाकी सारे चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं आपको इस चैनल पे, हमारे चैनल पे, वैसे ही इस चैप्टर के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो नियर अबाउट 100 के पास होंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको ये चैप्टर खत्म होने के बाद में मिल जाएंगे। तो उनको जाकर के भी भाई पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, जिनसे कि आपको बल मिलेगा और आप बन जाओगे बाहुबली ऑफ दिस चैप्टर, राइट? तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो बेटा सर्कल क्या है? तो डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख दी है, डेफिनेशन दिख रही है आपको। A circle is a collection of all points in a plane which are at constant distance from fixed point. Definition important है, राइट? अब क्या रट्टा मारोगे? मैं समझाता हूँ ना, रट्टा नहीं मारने का। क्या लिखा है बेटा डेफिनेशन के अंदर? डेफिनेशन में लिखा है एक सर्कल जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, उन सारे पॉइंट का कलेक्शन है जो कि क्या है, एक प्लेन में, प्लेन यानी 2D फिगर, दिस बोर्ड इज अ प्लेन, राइट? ठीक है, ये बोर्ड है, इसमें डेफिनेशन है, और डेफिनेशन आपको समझ नहीं आ रही है, मैं समझाऊंगा, राइट? तो क्या है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो भाई इस डेफिनेशन को साइड में रखो, सिंपल सर्कल ड्रॉ करो। तो क्या करोगे आप? अब बोलोगे सर अभी बनाता हूं एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट लोगे, राइट? फिक्स पॉइंट लोगे और एक राउंडर को खोलोगे, फिक्स डिस्टेंस, और आप बोलोगे सर ये रहा सर्कल, बराबर, ये रहा फिक्स पॉइंट। अब उस फिक्स पॉइंट से राउंडर को खोला, आपने फिक्स्ड दूरी पे गए, पहले आपने फिक्स्ड पॉइंट लिया, फिक्स्ड दूरी पे गए, उस फिक्स्ड दूरी पे जितने भी पॉइंट हैं उन सब का कलेक्शन किया और आपके सामने आ गया एक सर्कल। ठीक है, गोला, गोला नहीं, गोला नहीं बोलते, गोला तो क्या होता है, 3D फिगर होता है, ये 2D फिगर है। तो ये सर्कल 2D फिगर का गोला, ऐसे बोल दो, राइट? तो दिस इज व्हाट अ सर्कल, यानी गोला, 2D फिगर का गोला, राइट? गोला क्या होता है भाई? 3D, गोला यानी स्फीयरिकल शेप, राइट? उसको गोला बोले ना, गोला पता है क्या होता है? तो ये क्या है बेटा, सर्कल आ गया। तो हमने क्या पढ़ा, वापस से देखो, एक फिक्स पॉइंट लिया मैंने, फिक्स पॉइंट से मैं फिक्स्ड डिस्टेंस पे चला, उस फिक्स डिस्टेंस में जितने भी पॉइंट है उन सबको मैंने कलेक्ट किया और मेरे सामने आ गया एक सर्कल। फिर से बोलो, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे गया, वहां जितने भी पॉइंट्स से सबको कलेक्ट किया, मिल गया सर्कल। डेफिनेशन क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन, ये रहा कलेक्शन, ऑल पॉइंट इन अ प्लेन व्हिच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, ये रहा फिक्स्ड या कांस्टेंट डिस्टेंस, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये रहा फिक्स्ड पॉइंट। आ गई बात समझ में? सिंपल। अच्छा, अब इसके क्या क्या टर्म्स हैं? तो भाई ये फिक्स्ड पॉइंट जो है, इसको नाम दे दिया मैंने ओ, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर। अभी जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, राइट, लेट इट बी ए, दिस ओए, ओए को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। हाँ भाई, हाँ मैं जानता हूँ आप लोगों ने बचपन में पढ़ चुका है ये, सिर्फ पढ़ लो ना, रिकॉल करके किया जाता है फटाफट, इसके बाद में कुछ ना मैंने जो आपने नहीं पढ़ा वो भी पढ़ेंगे। तो ये सर्कल का क्या हो गया बेटा, रेडियस, ये डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब यहां से लेकर के अगर मान लो यहां तक आपने पूरी एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इसको बोला बी, तो यहाँ पे एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से पास हो रही है, उस लाइन सेगमेंट का नाम है बेटा AB, इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, AB डायमीटर हो गया, इसको हम लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल भी बोलते थे। तो सर कोड क्या है? तो बेटा ये भी एक कोड है। अब ऐसे ही मैंने कोई एक लाइन सेगमेंट ली जो किसी भी दो सर्कल के दो किसी पॉइंट को टच कर रही है, मान लो उसको लिया C और उसको D, तो CD क्या बन गया बेटा, एक कोड बन गया। तो CD क्या बन गया, एक कोड बन गया। सर क्या ये भी कोड है? हाँ ये भी कोड, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कोड है, इसका नाम पड़ गया डायमीटर, बाकी सब कोड, ये डायमीटर, ठीक है। बाकी सब सेना, सेना का प्रतीक, सेना का, वैसे सबसे बड़ा कोड इज कॉल्ड डायमीटर। आई बात समझ में बेटा इतना? अच्छा, अब अगर मान लो मैं यहां से A से घूम के वापस A पे आया, तो ये पूरी जो लेंथ है, दिस लेंथ इज व्हाट, सर्कमफ्रेंस, इस लेंथ को क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, राइट? चलो, अच्छा दूसरा टर्म क्या है बेटा, कोड हो गया हमारा। अगर ये कोड जो है, दिस इज व्हाट लाइन सेगमेंट, अगर मैं यहां से एक लाइन को ड्रॉ करूं ऐसा, ऐसे मैं एक लाइन को ड्रॉ कर दूं, राइट? इसको नाम मैंने दे दिया पॉइंट P जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको नाम दे दिया पॉइंट Q जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है सेकंड एंड पे। तो माय डियर बच्चों को ये जो PQ है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, PQ इज अ लाइन। तो जो PQ लाइन है माय डियर बेटा बच्चों, उसको बोलते हैं सिकेंट। क्या बोलते हैं? सिकेंट, ठीक है। तो कोड मतलब क्या, अपोजिट पॉइंट, किसी दो पॉइंट को ऑन द सर्कल पे टच करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको आप कोड बोलोगे, और जो लाइन है उसको चीरते हुए जाएगी उसको क्या बोलेंगे, सिकेंट बोलेंगे, बराबर। अब लाइन से याद आया एक और चीज, अब ऐसी लाइन जो सर्कल से पास नहीं हो रही, सी लाइन मतलब दो पॉइंट से चीरते जाएगी ना, अब एक ऐसी लाइन यहां से ड्रॉ करो जो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, इसका नाम बोल देते हैं PQR, इसको R ले लेते हैं। सिंगल पॉइंट R पे टच कर रही है बेटा,
तो ये जो लाइन है जो पॉइंट आर पे टच कर रही है, लाइन इज एल, तो इस लाइन एल को आप क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? टेंजेंट। इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। तो टेंजेंट को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी तो सब समझने के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरा खेल आने वाला है, मतलब खेल का ये भी एक हिस्सा होगा, ऐसे बोल दो। तो टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। वेरी गुड, क्या बात, शाबाश। ये पॉइंट जो है r, इस पॉइंट r को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट? तो टेंजेंट क्लियर है बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्लियर है, सीकेंट क्लियर है, कोड क्लियर है, डायमीटर, रेडियस। अब एक और चीज देख लो, लगे हाथ, फिर से बनाया सर्कल, ठीक है, बन गया फाइनली सर्कल, है ना? फिर से बनाया सर्कल। अब ये हो गया भाई सर्कल का सेंटर, अज्यूम कर लो भाई सर्कल ही है, अगर कुछ आड़ा वाड़ा दिख रहा है, टेढ़ा आड़ा दिख रहा है, तो मान लो सर्कल है। अब बेटा मैंने क्या बोला, सेंटर से ऑन द सर्कल तक जो लाइन सेगमेंट होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। अब मैंने यहां से भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी लाइक दिस, ये मेरा OB, तो यहाँ पे दो रेडियस है, OA और OB। अब ये OA OB, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा, ये A से लेकर के पूरा B तक का जो लेंथ है, दिख रहा है? दो चीजें आपके पास, तो OA आप समझ चुके, OB आप समझ चुके। अब आपने देखा था यहाँ पे कि A से घूम के वापस A पे आओगे तो पूरे डिस्टेंस को सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोलते थे, पूरी लेंथ को। अब व्हाट अबाउट दिस लेंथ? अगर इतना लेंथ आपको निकालना है तो इसको, इस आर्क को, इस लेंथ को हम बोलते हैं बच्चों लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ, इसका फॉर्मूला होगा, समझेंगे अभी। अब माय डियर बच्चों, ये दो रेडियस ने, एक ये रीजन है, पूरे के पूरे रीजन को कवर कर लिया है, दिस रीजन इज कॉल्ड माय डियर सेक्टर। इस रीजन को क्या बोलते हैं हम? सेक्टर बोलते हैं। अब इनको ऊपर भी एक रीजन है जो खाली ब्लैंक रीजन दिख रहा है आपको, दैट इज आल्सो सेक्टर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके लिए हमने इसका थोड़ा नाम बदलाव किया नाम में, इसको मैं बोलूंगा बेटा माइनर सेक्टर, बराबर। इसको बोलूंगा मैं क्या? मेजर सेक्टर। ये सब चीजें आपको काम लगेगी चैप्टर नेक्स्ट 11 चैप्टर में, ठीक है? एरिया रिलेटेड चैप्टर में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूला वगैरह वो सब। अभी इसका वो देख लो भाई क्या ये चीजें, राइट? ओके बेटा, अब नेक्स्ट आता है इसका थ्योरम। तो फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रॉपर्टी है एक तरह की जिसको हम यूज करने वाले हैं हमारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने के लिए। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the points of contact। क्या मतलब हुआ भाई इसका? इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास एक सर्कल है, अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, तो आपको क्या बोला था? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल ये रहा टेंजेंट, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, राइट? टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, लेट इट बी P। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने, तो क्या बोला था? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रहा सेंटर। सेंटर से आप एक यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे, उस पॉइंट को जॉइन करोगे सेंटर से बाय रेडियस, तो दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेटा, ठीक है? ये प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, कोई इसका प्रूफ आने वाला नहीं आएगा, तो भी आप क्या करोगे? यहां से एक पॉइंट ले लोगे ऐसा करके Q, यहां पे बोलोगे R, आप बोलोगे OR इज इक्वल टू OP। रीजन क्या है भाई? ये भी रेडियस, बराबर। अब यहां से आप देखोगे कि OQ जो है, OQ देखो ये O है, राइट? वो तो है नहीं, O है ये, राइट? ये O है, O बोले तो सेंटर, राइट? जो कि कॉमन पॉइंट होता है। आप बोलोगे OQ जो है वो भाई क्या है? बड़ा है OR से बड़ा है ना, दिख रहा है ना, सेम टाइप पे है। तो OQ बड़ा है तो OQ तो OR से बड़ा है, मतलब ये OR जो है OP के बराबर है, तो OQ जो है वो OP से भी बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बड़ा है, इसका मतलब दिस इज द शॉर्टेस्ट साइड, इसका मतलब ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर बन गया। तो भाई इसका एक्सप्लेनेशन आएगा नहीं, राइट? बट जस्ट मैंने आपको बता दिया। बेसिकली यू नीड टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट कि भाई अगर टेंजेंट के ऊपर रेडियस आप जोड़ते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो हमेशा 90 डिग्री होगा। अगली बात समझ में? नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेट्स सी। थ्योरम नंबर 2 क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में आने वाले बेटा, इन दो थ्योरम पे बेस्ड है, यही सब प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ये बोला है भाई कि मान लो आपको एक दे रखा है सर्कल, ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, दो टेंजेंट होंगे, मल्टीपल टेंजेंट्स है, दो टेंजेंट है, फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये बेटा हमारा एक, मान लो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये रहा, ठीक है, इस पॉइंट को बोल दिया P। तो क्या बोला है बच्चों? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो बेसिकली अगर ये P है, ये Q है, और ये अगर R है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो आपको ये बोला है कि भाई PQ जो है दैट इज इक्वल टू PR, एंड ये ट्रू है, ये ट्रू है। इसका भी कोई प्रूफ पूछेगा नहीं।
ठीक है, आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। क्या है, समझ गए स्टेटमेंट बेटा? लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट का लेंथ PQ एंड PR, राइट। अब ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किया, कॉमन पॉइंट से ड्रॉ किया सर्कल के ऊपर। अब ये क्या है, इक्वल है। अच्छा चलो प्रूफ भी देख लेते भाई। आप बोलोगे सर प्रूफ नहीं करवाया, चलिए कर लेते हैं। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर। अब भाई पता है आपने फर्स्ट थ्योरम जो था वो ये बोलता था कि टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे हमेशा रेडियस जो है वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा, राइट बेटा। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इसको ज्वाइन करने वाला हूं लाइक दिस, ठीक है ना। हमको प्रूफ क्या करना है बेटा, हमको प्रूफ करना है कि भाई ये PQ है ये PR के बराबर है। तो याद करो क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल्स क्या करते थे हम, कोई भी दो ट्रायंगल की अगर साइड हमको इक्वल करनी होती थी तो हम क्या करते थे, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे। तो भाई यहां पर लगाएंगे बेटा, यहां पे एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल है, तो लिख दो भाई प्रूफ चालू हो गया यहां से, ठीक है। क्या लिखोगे, ये तो टू प्रूव है, राइट। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, POQ एंड ट्रायंगल कौन सा, नीचे वाला POR, बराबर ना। POQ एंड POR, ये दो ट्रायंगल में क्या क्या है भाई, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई तीन चीजें इक्वल बतानी पड़ेंगी। तो माय डियर बच्चों, अगर ये ट्रायंगल में देखो तो OQ क्या है, रेडियस है, तो OQ बराबर किसके होगा, OR के। सेम रीजन, समझ रहे हो ना, रेडियस। समझे कि नहीं समझे भाई, OQ एक रेडियस, OR रेडियस, दोनों ट्रायंगल में आता है। अच्छा ये OP तो कॉमन दिख रहा है, OP कॉमन, ये हो गया कॉमन। चलो अब तीसरा क्या होगा, तो तीसरा भाई 90 वाला है ना, ये रहा 90 डिग्री, सेम आता है। तो एंगल Q जो है वो एंगल R के बराबर होगा, 90 डिग्री ईच। रीजन भाई हमको पता है, थ्योरम हमने पढ़ चुका है, 90 डिग्री होता है, कोई लगा दिया हमने। तो बच्चों मिला क्या हमारे पास मिला 90 डिग्री, उसके सामने वाली साइड और एक साइड। तो देयरफॉर अगर आपको याद हो तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, RHS का यूज करते थे। सो भाई RHS ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR। अब कॉन्ग्रुएंट तो हो गया भाई, दिख रहा है आपको, ये कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, दिख रहा है। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई, कॉन्ग्रुएंट के बाद में करना क्या आपको, हमको तो ये करना था। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे कि भाई PQ जो है वो PR के बराबर है, रीजन है बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बराबर ना। भाई कब लगता था ये प्रॉपर्टी, जब आप किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे उसके बाद में ही लगता था। और बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम किसी भी साइड को, एंगल को क्या करते थे, इक्वल बनाते थे। तो ये हमने बता दिया इक्वल। जय माता दी, ये हमारा थ्योरम है, कोई प्रूफ पूछने वाला नहीं है, आपको याद रखना स्टेटमेंट ओनली, दैट्स इट। क्लियर है बेटा। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता देता हूं, जो क्या है बेटा, टेंजेंट के रिलेटेड है, बताता हूं क्या है टेंजेंट रिलेटेड। अगर आपने ये सर्कल, आपका ये सर्कल राइट, आपको पूछे बेटा कि टेंजेंट अंदर से पास हो सकता है क्या, हमने पढ़ा कि कोई भी लाइन अगर अंदर से जाती है बेटा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। दिस इज नॉट अ टेंजेंट, टेंजेंट नहीं है, अंदर से सर्कल के अंदर से टेंजेंट पास हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा अगर कोई लाइन ऐसे गई तो क्या ये टेंजेंट होगा, ना, दिस इज अ लाइन व्हिच इज नॉट इंटरसेक्टिंग विद सर्कल, तो कॉमन नॉर्मल लाइन है, सिर्फ लाइन है। टेंजेंट हमेशा हमेशा क्या होगा, हमेशा सर्कल के सिंगल पॉइंट से इंटरसेक्ट या टच करते हुए जाएगा, टच करते हुए आएगा, ओनली वन पॉइंट, समझे आप, ये टेंजेंट है बेटा। अच्छा दूसरा ये है कि एक सर्कल के अंदर एटमोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, तो भाई एक सर्कल के अंदर एटमोस्ट ओनली टू पैरेलल टेंजेंट कैन ड्रॉ। देखो एक तो ये रहा, एक ये दोनों पैरेलल है, अगर ये डायमीटर है तो। अगर आप यहां से बनाओगे, सपोज आपने ऐसा कोई टेंजेंट बना दिया तो ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल कैसे हो, इसको एक्सटेंड करो कहीं ना कहीं ये भी इंटरसेक्ट करेगा, राइट बेटा। तो ये एक टेंजेंट की प्रॉपर्टी है जो आपको केसेस है, जो आपको याद रखना है, एमसीक्यू में भी कहीं पूछ ले आपको तो आपको आना चाहिए, राइट बेटा। सो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है समाप्त।